अच्छा, तो फायरबेस की ऑथेंटिकेशन करने लगे हम लोग गूगल वाली। तो उसके लिए ना फटाफट से इधर आते हैं और इधर आकर ना लॉगिन के अंदर एक इधर बनाते हैं, इधर बटन बटन बनाते हैं। जी सही है भाई, लॉगिन विद गूगल हो गया और लॉगिन विद ना हो गया। अच्छा, अब जब गूगल लॉगिन के बटन पे क्लिक हो तो गूगल लॉगिन होना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो कैसे होगा, आओ जरा इधर। आपने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये क्लास आ गई। डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा इवेंट लिस्नर था भाई, क्लिक का। लॉगिन विद गूगल लिखा है सर, उसको बटन को टारगेट किया। हाँ, ये रहा ना क्लास बटन आ गई। तो इसको यहाँ पकड़ लिया आपने, क्वेरी सेलेक्टर गूगल बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक। क्लिक हो तो ये चलेगा। फंक्शन चल रहा है। ठीक है, अब जब मैं गूगल के बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, रनिंग आना चाहिए। आ गया रनिंग, सही है। अच्छा, आओ जरा डॉक्यूमेंट के ऊपर, साइन इन गूगल, ऑथेंटिकेट यूजिंग गूगल विद जावास्क्रिप्ट बिफोर यू बिगिन एट फायरबेस ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, ये कर लिया। अच्छा, इनेबल गूगल एज अ साइन इन मेथड इन द फायरबेस कंसोल। आपको क्या करना है, जैसे आपने ईमेल लॉगिन को इनेबल किया था ना, वैसे आपको इधर आके गूगल को भी इनेबल करना है। आओ जरा, साइन इन मेथड खोला मैंने, ईमेल पासवर्ड सेलेक्ट है, ऐड न्यू प्रोवाइडर गूगल, इनेबल किया। इनेबल करने के बाद ईमेल सेलेक्ट करो भाई, ईमेल मैंने सेलेक्ट करी और इसको क्या कर दिया मैंने, सर ऊपर प्रोजेक्ट चेंज नहीं करेंगे, नंबर जो दे रहा है खराब सा। नहीं ये लगे रहते। अच्छा, ये करने के बाद दूसरा वाला काम, ये बोल रहे भाई ये ऑप्शनल है आपके लिए ना। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गूगल लॉगिन और फेसबुक लॉगिन जान का अजाब था। ठीक है, जान का अजाब, बहुत मुश्किल था। गूगल के अंदर पता नहीं जाके एपीआई की ढूंढना पड़ती थी, ये करना है वो करना है। फेसबुक में अभी भी ये मसला है, ठीक है, फेसबुक में अभी भी ये मसला हमारे पास है, लेकिन गूगल ने इस चीज़ को आसान कर दिया अभी ना फायरबेस की मदद से। तो हमने क्या करा, इसको इनेबल किया। इनेबल करके जो चीज़ जैसी लिखी है उसको वैसे ही रहने दो। ईमेल अपना सेलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ पे आके ये ऑप्शनल है तो इसको आपने आके सेव कर लिया, उसको नहीं छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना किसी भी चीज़ को। अच्छा, वंस ये आपका सेव हो गया, अगर क्या हो गया भाई आपका, अगर सेव हो गया, ठीक है ना, ईमेल पासवर्ड आ गया, गूगल आ गया। आओ जरा इधर, ऑन द साइन इन मेथड टैब इनेबल द गूगल साइन इन मेथड एंड क्लिक सेव। हमने उसको इनेबल करके सेव कर दिया। हैंडल द साइन इन फ्लो विद द फायरबेस एसडीके, ये बोल रहे हैं इसको फटाफट से आप क्या करो, इंपोर्ट कर लो फायरबेस ऑथ से। इसको करना है गूगल और प्रोवाइडर, ये सर लॉगिन वाले हैं। ठीक है, सही है। हो गया इंपोर्ट। यस सर। अच्छा, कहाँ से इंपोर्ट किया इसने, ऑथ से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद ये बोल रहा है ये वाला कोड आप लिखो सबसे पहले तो, ठीक है, ये वाला कोड आप लोग लिखो। तो इधर आके हमने क्या करा, सबसे पहले ये कोड लिख दिया। फंक्शन के अंदर लिखना है सर। हाँ, फंक्शन के अंदर लिख लो, बाहर लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, बाहर लिख लेते, अंदर लिख लेते। सही है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई ऑप्शनल स्पेसिफाई एडिशनल स्कोप्स। अच्छा, ऑप्शनल है ये तो इसको छोड़ देते हैं। आगे आओ ज़रा, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ दो। आओ ज़रा आगे, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ दो। नंबर 5, ऑथेंटिकेट विद फायरबेस यूजिंग द गूगल प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट यू कैन प्रॉम्प्ट दिस दिस दिस। ये बोल रहे हैं कि ये वाला कोड आप पकड़ो सबसे पहले तो, सर ऊपर इंपोर्ट भी करना है। ये इंपोर्ट हुआ है ना सब हमारा। अच्छा, ये इंपोर्ट नहीं हुआ ना, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट करने के बाद इसने बोला ये कोड लिखो, तो आपका क्या होगा, गूगल लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। आओ ज़रा देखने कितनी सच्चाई है इसके अंदर, ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले कोड समझते हैं, बल्कि कोड समझने से पहले देखते हैं काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, लॉगिन विद गूगल, पॉपअप खुला गूगल का, और पॉपअप खुलने के बाद लॉगिन हो गया क्या। अच्छा, लॉगिन विद गूगल,
द करंट डोमेन इज नॉट ऑथराइज फॉर ऑथ ऑपरेशन, दिस विल प्रिवेंट साइन इन पॉपअप दिस क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि आप क्या, अच्छा इसने मुझे वार्निंग दी एक ना, ये बोल रहे हैं कि जो आपने डोमेन लगाया ना ये वाला, ये अलाउ नहीं है। तो इधर आके क्या करो, फायरबेस कंसोल के अंदर आओ, ऑथेंटिकेशन के अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन होगा एक ना, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, खोल लिया। खोलने के बाद भाई ये बोल रहा है कि ऑथराइज डोमेन टैब के अंदर आओ। कहाँ था भाई? ऑथराइज डोमेन, ऑथराइज डोमेन आ गया आपका, और ऑथराइज डोमेन के अंदर आके डोमेन को ऐड कर दो बस। अब डोमेन को ऐड कैसे करेंगे हम? लोकल होस्ट, ये डाल दें। वैलिड डोमेन नेम इज रिक्वायर्ड, ऐड करो। इसको करते हैं कॉपी, चल भाई द रिक्वेस्टेड एक्शन इज इनवैलिड। बिग ब्रदर, ठीक है, मैंने इसको एरर दे दिया, और एरर देने के बाद मैंने इसको डोमेन दे दिया, क्योंकि मुझे बोल रहा था कि भाई आपका डोमेन इनवैलिड है। क्या मुसीबत है, क्यों नहीं चल रहा भाई? यार ये ऐड करने का बोल रहा है, ये करा तो था ऐड। अच्छा ऐड कर दो भाई, चलो हो गया ऐड। आओ ज़रा वापस लॉग इन विद गूगल। ठीक है, इसने ये लोडिंग करी, लोडिंग करने के बाद बोल रहा है भाई अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लो अपना। मैंने कहा ये वाला अकाउंट है मेरा। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करा मैंने। ये वही सारी चीज़ें जो आप गूगल लॉगिन में नॉर्मली करते हैं। सर यही होता है, सब यही होता है। सही है भाई। और इसके बाद चल भाई हो जाए यार। सर ये वैसे अच्छा तरीका होता है गूगल से फाइनल करना। हाँ ये सही होता है, क्योंकि आपके पास ना फिर सामने वाले बंदे की हाँ वैलिड ईमेल आती है, ठीक है। हाँ अच्छा, गूगल लॉगिन हमारा डन हो गया, ठीक है। इसने क्या बोल दिया, गूगल लॉगिन आपका डन हो गया। ये एरर आते हैं, ये क्रॉस ओरिजिन के मसले आते हैं, इसको इग्नोर करना। अच्छा अब ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यूज़र आया नहीं आया। ठीक है भाई, ये देखो गूगल के नाम से। प्रोवाइडर कौन है इसका? गूगल है। किसी और अकाउंट से करें? अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इस वाले अकाउंट से करता हूँ ना, दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। इस वाले अकाउंट से लॉगिन करने लगा मैं, लॉगिन विद गूगल। सर अगर लॉगिन साइन अप हटा दे दूसरा वाला हटा दो, ताकि दूसरा बंदा कोई काम वाले कर रहे थे ना अपनी जीमेल बना के। हाँ हटा दो। अच्छा नए अकाउंट से मैंने लॉगिन किया अपने ना। एक बार में 10 ही प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। 10 की लिमिट होती है। 10 में से अगर हमें एक और प्रोजेक्ट ऐड करना है तो हम नहीं कर सकते। अगर हम दो को डिलीट कर दें तो फिर हो जाएगा। डिलीट नहीं होगा, प्रोजेक्ट डिलीट नहीं होता। पता नहीं यार, कभी किया नहीं मैंने किया पता है। है। अच्छा क्या करते रहते हैं अगर जीमेल से जब भी तो मैंने 2 जीमेल खोले, क्योंकि मेरा जो ये वाला फायर पेज है ना, ये फुल हो गया। हाँ जब भी मैंने दूसरे अकाउंट से बनाया है। अच्छा खैर, इसने क्या बोला, गूगल लॉगिन आपका डन हो गया यहाँ से भी। आओ ज़रा इधर चेक करते हैं हुआ नहीं हुआ। यूज़र्स के अंदर आया मैं, और मुझे 2 यूज़र अब नज़र आ गए यहाँ पे।
आ गए नहीं आ गए? आ गए ना नजर? यस सर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? गूगल लॉगिन हो गया। ठीक है, अगली क्लास में मुझे सबका असाइनमेंट चाहिए गूगल लॉगिन के साथ। सर पहले हमारा बना हुआ उसको लॉगिन साइन अप हटा के गूगल साइन अप कर दें। दोनों लगा दो, दोनों ही लगा। दोनों ही लगा दो, मसला थोड़ी है। हाँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। भाइयों इधर जिनको समझ नहीं आ रहा था ना अभी क्लास के अंदर, अब मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोल के पूरा फ्लो बता दिया। लॉगिन, साइन अप, लॉग आउट, गेट प्रोफाइल, गूगल लॉगिन सब मैंने बढ़ा दिया। सही है। कैरेट ऑपरेशन की वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन अगर देखनी है ना, इधर आ जाओ, बिल्ड के अंदर आप आए, फाइल स्टोर के अंदर आ जाओ। ठीक है, फाइल स्टोर के अंदर आके इधर मैनेज डेटा, ऐड डेटा, डिलीट डेटा और गेट डेटा, सारा कोड यहाँ पे मौजूद है आपके पास। ठीक है, दिखा भी देता हूँ एक बार। सही है, देखो यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा कोड दिया हुआ है आपको। समझ आ गई सबके बात? तो अब अगली क्लास में सबका असाइनमेंट चाहिए मुझे। गूगल लॉगिन कर लो तो प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और होती है, गिटहब लॉगिन। फेसबुक का लॉगिन नहीं करना, वो जान का अज़ाब है। ठीक है, गिटहब लॉगिन अगर कर लो तो अच्छी बात है। गिटहब लॉगिन नहीं होता? चलो अगली क्लास में देखते हैं इसको। हो तो जाता है, मुश्किल नहीं है ये। सही है भाई, अगली क्लास में असाइनमेंट सबका चाहिए। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।